ये जातिवाद में ना रहते, हिंदू मुसलमान ना करते, तो मोदी जैसी सरकार 70 साल में नहीं थी। हो रहा है तो अच्छी बात है, खास दिखाई तो नहीं, वही आप दिखाई तो नहीं दे रहा है। मुसलमान की बुराई ना बतियावे, हिंदू मुसलमान ना करे, मोदी बहुत बढ़िया चीज है। मोदी जी के साथ कुछ नेता गंदे हैं जो कि राजनीति कर रहे हिंदू मुसलमान। आयुष्मान भारत योजना हो जाए, उज्ज्वला योजना हो जाए, बिजली कनेक्शन हो जाए, ये ऐसे अनेक योजनाएं हैं जो अभी तक मुसलमान और हिंदू भाइयों दोनों ने एक साथ लिया है। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को लेकर जिस तरह से राजनीति होती है उस पर भी खुलकर जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग मुसलमानों के ठेकेदार बन जाते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि विकास की जो धारा बह रही है उसमें मुसलमानों को भी शामिल किया जाए। इस वक्त हम पहुंचे हैं बनारस के एक ऐसे मोहल्ले में जहां पर कई जो है मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से बात करते हैं। वैदा, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ लोग धर्म की राजनीति करते हैं, मुसलमानों के ठेकेदार बन जाते हैं। सही लगता है ऐसा करते हैं कुछ लोग, कुछ राजनेता? भाई ये पहले तो जो कह रहे हैं वही सफाई दें कि मतलब हम ये बात क्यों बोल रहे हैं। कोई सवाल उनसे किया है? जब सवाल करेगा तब ना ये जवाब देंगे कि अपने से ही सवाल करेंगे, अपने ही जवाब देंगे। उनसे जो है हम लोगों ने सवाल पूछा था कि आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप जो है धर्म की राजनीति करते हैं, एक समुदाय की राजनीति करते हैं, दूसरे की नहीं, इस तरह का विपक्ष आरोप लगाता है, तो उनसे सवाल पूछा था। हाँ, एकदम सही कर रहे हैं। क्योंकि उसका खुलासा ये नहीं कर पाते हैं। ये जो है वही सवाल करते हैं, वही जवाब देते हैं। अगर धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं तो ये जो आरक्षण जो है चल रहा है ओबीसी का, इसमें संविधान के तहत मिला है, ना कि वो कोई स्पेशल जो है उनको मजहब के नाम पर मिला है। तो कहाँ मजहब के नाम पर हुआ? ये तो संविधान ने दिया है, उसमें शामिल किया जातियों को, तब मिला है। तो ये धर्म की राजनीति नहीं हुई जो इस तरीके का सवाल पैदा किया है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मुसलमान जो कुरान भी पढ़ें लेकिन कंप्यूटर भी पढ़ें, जिससे कि आगे बढ़ें, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि वह मुसलमान पिछड़ा रहे। भाई अच्छी बात है, अगर कह रहे हो तो अच्छी बात है। भाई हर लोग चाहता है कि मुसलमान आगे बढ़े। मोदी जी कह रहे हैं तो अच्छी बात है। पीएम का ये भी कहना है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई मजबूरी में हमको पसंद करे। अगर पसंद करना है तो हमारे कामों की वजह से हमको पसंद करे, मजबूरी ऐसा नहीं हो कि डर में या मजबूरी में पसंद करे। महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, मोदी जी के ये सब कभी बोले? कभी नहीं बोले। तो यही सब ने मजबूरी चाहिए कि महंगाई इतनी ज़्यादा, 500 से 1200 सिलेंडर हो गया, 300 रुपया घटाएं तो कहें कि सिलेंडर किफायत हुआ। यही ने बोलें कि 300 रुपया घटाएं। महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी तो ज़्यादा, लेकिन वो ये जो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान हमको पसंद करे तो हमारे कामों की वजह से करे। ठीक है, मुसलमान की बुराई ना बतियावे, हिंदू मुसलमान ना करे, मोदी बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, अगर वो ये ना करें तो बढ़िया है। बीजेपी सरकार मुसलमानों को मजबूत करने का काम कर रही है। एबीपी न्यूज से इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कहा। जी, बीजेपी ने अगर यही पहले सोचा होता, ये बदले की भावना से न खेलते, ये जातिवाद में ना रहते, हिंदू मुसलमान ना करते, तो मोदी जैसी सरकार 70 साल में नहीं थी। अच्छा, ये समझ लीजिए। और आज जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है कि एक वर्ग को मतलब कि निशाना बनाना। अगर देश के अंदर राजनीति करना है तो सबको लेके चलना होगा। लगता है कि मोदी जी या उनकी सरकार के नेता धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। जी जी, धर्म के नाम पर टिकट दें, अपनी पार्टी का टिकट मुसलमान को दें और उसका रहनुमाई वही करेगा। जी, मुसलमानों को इन्होंने खुद दूर किया। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, अच्छे लीडर थे, फिर उनके बाद मोदी जी आए। मोदी जी के साथ कुछ नेता गंदे हैं जो कि राजनीति कर रहे हिंदू मुसलमान की। ये नहीं होना चाहिए। देश सबका है, हिंदू मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, मुसलमान। आप तो युवा हैं, ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो मुसलमान है वो कुरान तो पढ़े लेकिन कंप्यूटर की भी पढ़ाई करे, जिससे कि पिछड़ा ना रहे, आगे बढ़े। 70 सालों का अगर हिसाब देखा जाए तो 70 सालों में जितनी सरकारें हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को छलावा मिला है और कुछ नहीं मिला। मतलब जो उनका ये कहना है कि कई जो है राजनीतिक दल ठेकेदार बन रहे हैं मुसलमानों का वोट पाने के लिए। देखिए, कुछ कम दुश्मन है, कुछ ज़्यादा दुश्मन है, लेकिन मुसलमानों के सभी दुश्मन है। 70 सालों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट लेने बैंक समझा गया, वोट लिया गया, लेकिन मुसलमानों को नेता नहीं बनाया गया। आपसे जानना चाहूँगा, पीएम साहब का ये कहना है कि हमारी सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता मुसलमानों के साथ, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, अब तक तो प्रधानमंत्री जितनी योजनाएं चली हैं
और स्पष्ट रूप से आप देखेंगे तो इस बनारस के अंदर सभी को बराबर से योजना का लाभ मिला है। आयुष्मान भारत योजना हो जाए, उज्ज्वला योजना हो जाए, बिजली का कनेक्शन हो जाए, ये ऐसे अनेक योजनाएं हैं जो अभी तक मुसलमान और हिंदू भाइयों दोनों ने एक साथ लिया है। तो इस हिसाब से लगता नहीं कि ये भेदभाव हो रहा है सरकार में। और सरकार मुसलमानों को मजबूत करने के लिए कुछ किया जा रहा है क्या वाकई में? क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं कि हाँ, मुसलमानों को मजबूत करने के लिए जो हमारी सरकार में जो काम किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मोदी जी की बात है, मोदी जी शुरू से कहते चले आए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो कहीं ना कहीं पहले जो है जो भी योजनाएं पिछली सरकार में आती थी ज़मीन तक दिखती नहीं थी, सिर्फ कागजी होती थी। लेकिन इस बार देखने को हकीकत में मिला है कि चाहे आयुष्मान योजना हो गया, चाहे उज्ज्वला योजना हो गया, चाहे मुफ्त अनाज योजना हो गया, इस योजना के तहत हर लोगों को जहाँ हिंदू को सामान मिल रहा है वहाँ मुसलमान को मिल रहा है। लेकिन ये जो नारा दिया गया वाकई में जो है इसमें धर्म नहीं देखा जाता है। अगर ऐसा है तो फिर मुसलमानों का तो ये कहना है ना, हमारे साथ में जो है राजनीति, हर पार्टी राजनीति करती है और मोदी जी की सरकार में भी फायदा नहीं मिला। देखिए, मुसलमान तो अपना लीडर खुद हम लोग नहीं पैदा कर पाए हैं। मुसलमानों को हकीकत ये है कि आज 70 सालों से मुसलमानों को जो है यूज़ एंड थ्रो इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया। और मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं। आज कोई हमारा लीडर नहीं है। चुनाव आता है, चुनाव आते ही कोई भी पार्टियां आती हैं उसको मुसलमान एक तरफा वोट दे देते हैं और चुनाव ख़त्म होता है फिर मुसलमान अपनी हालत में रह जाए, फिर वापस आ जाता है। तो मुसलमानों को सोचना चाहिए एक तरफ मिजाज बनाकर कि जिसको वोट देना है कि हमको पहले ये काम लेना है, उसके बाद वोट दें। किसी से वादा करवाए पब्लिक से, तब ये हो सकता है। लेकिन अभी मुसलमान का क्या मामला है, कहीं भी हर नेता जानता है कि इनकी तरफ आएंगे। 5 साल में देखिए, अब चुनाव हो रहा है, अभी तक 5 साल के अंदर में जितना प्रधानमंत्री बनारस का दौरा किए हैं, कोई भी मोहल्ले में यहाँ जो प्रत्याशी उतरे अभी आए नहीं हैं। अच्छा, प्रत्याशी नहीं आते हैं, लोग बस आ जाते हैं। उससे ज़्यादा तो एक बतौर पीएम रहते हुए मोदी जी ने बनारस का दौरा किया है। अच्छा, तो मोदी जी की तो इसमें तारीफ। बनारस वासियों को पहले जो 2014 के पहले यहाँ पर बिजली सिर्फ 13 से 14 घंटा मिलती थी। मतलब लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं? नहीं, बिल्कुल भेदभाव। चलिए आपसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं, अभी आरक्षण वाली काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिले। जिसका संविधान में अधिकार है, जिसको जो ज़रूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो धर्म के आधार पर, जैसे मुसलमानों को ओबीसी कोटे से आरक्षण दे दिया गया, तो इस वजह से जो सवाल उठ रहे हैं। मुसलमान को अभी तक तो फिलहाल कोई चीज़ में आरक्षण नहीं मिला है। अब मोदी जी तो पहले ही से कहते आ रहे हैं, और इधर अमित शाह भी कह रहे हैं कि हम ओबीसी और किसी को आरक्षण नहीं देंगे। तो इस पर क्या समझा जाए? मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है ना, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तब ना ये बात कह रहे हैं। और रही बात बनारस में, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत वो काम बढ़िया काम बनारस में काम कर रहे हैं। मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार योजनाएं चला रही है, प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में कहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि आर्थिक स्थिति मुसलमानों की बहुत ख़राब है। दूसरी चीज़ ये कि इनको स्पेशल कंपोनेंट के अंतर्गत लाना चाहिए जो केंद्र सरकार लाती है। आप समझते हैं कि शेड्यूल कास्ट हमसे काफ़ी ज़्यादा उन्नति कर चुका है, लेकिन मुसलमानों को स्पेशली बुनकरों को कोई ऐसा स्पेशल कंपोनेंट में नहीं लाया गया जिससे कि इनके बच्चे आगे बढ़ सकें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम चाहते हैं कि मुसलमान आगे बढ़े, कुरान के साथ कंप्यूटर की भी पढ़ाई करे। हमारी सरकार में हम चाहते हैं मजबूर ना रहे, पसंद करे ना करे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो मुसलमान मजबूत हो। अच्छी बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है। हो नहीं रहा है, होना नहीं चाहिए ऐसा होना नहीं चाहिए, हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है। कहाँ दिखाई तो नहीं, वही आप दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये बताइए, जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो मुसलमानों के साथ भेदभाव हमारी सरकार नहीं करती है, तो अभी तो हमने आपको बताया, जब योजनाएं सबको मिली तो भेदभाव कहाँ से हुआ। और अदर पार्टियां आती हैं, लोग भड़काती हैं, कहती हैं, और मुसलमान को सिर्फ उनको सब चुनाव को टाइम ही आ जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले मोदी ने कहा कि आइए हमारे कले बैठिए, कौन आपको भगा रहा है। लेकिन आप जब आप एक कदम चलेंगे तब ना वो 2 कदम चलेंगे, हम एक कदम चलने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं गलती जो है मुस्लिम समाज की भी है। आप मानते हैं कि कहीं जो है गलती मुस्लिम समाज की भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपको वोट चाहिए था, हमारे एरिया में आप आएंगे वोट मांगेंगे न। जब आप वोटे नहीं मांग रहे तो हम कैसे वोट दें आपको? सब बेरोजगारी, यहाँ सब कारखाना बंद है, तमाम घूम रहे हैं आप, सब बंदी है। नहीं, लेकिन जो मोदी जी कह रहे हैं ठीक है, यहाँ पे बनारस में विकास हुआ, ऐसी बात नहीं है, मगर कारोबार भी होना चाहिए ना। और तो इससे मतलब रोजगार का मुद्दा है। हमारे बनारस की साड़ी एक मशहूर थी पूरे भारत में, मगर आज के डेट में एकदम ना के बराबर।
लेकिन वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों के नाम पर सिर्फ उनको वोट पाने के लिए राजनीति ना हो, उनको मजबूत किया जाए। लोग वोट भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, मोदी जी से कोई वो नहीं है, मगर बिजनेस कारोबार होना चाहिए ना, कारोबार ऐसा कुछ है ही नहीं है। निश्चित तौर पर हम इस वक्त जो बनारस के उस इलाके में हैं जहां पर बुनकर हैं, जहां बड़ी संख्या में बुनकर हैं, जहां जो है साड़ी जो है, जो बनारसी साड़ी है यहाँ पर बनाई जाती है, और उस इलाके में आपको लेकर के आए हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि ये जो काम है ये अधिकतर जो है मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो करते हैं, और इसी वजह से हम आपको ऐसे इलाके में लेकर आए हैं जहाँ पर आपको ये बता सकें कि किस तरह से मुसलमान, यहाँ बनारस का मुसलमान क्या सोचता है। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि देखिए साड़ियाँ यहाँ पर इस तरह से बनती हैं, और ये जो है जो काम करने वाले अधिकतर ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और इसी वजह से इन लोगों की राय जानना ज़रूरी था, जो हमने जानी भी है। हालांकि कई लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि बनारस में काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से मुसलमानों को लेकर के सोच बदलनी चाहिए थी वो अब तक उस तरह से ज़मीनी स्तर पर तो नहीं देखने को मिली है। भले ही प्रधानमंत्री ने एबीपी न्यूज़ से इंटरव्यू के दौरान मुसलमानों को लेकर के इतनी सारी बातें क्यों ना कही हों। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश मीणा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, बनारस।